चलती, उसको रेशम को नहीं काटती। जब उसने गद्दियां काटी तो उसने मुसलमानों को पैगाम दिया कि आज हम वो तलवारें लेकर आए हैं जो रेशम भी काट देंगी। तो मुसलमान मरूब नहीं हुए, मुसलमान मरूब नहीं हुए, मुसलमानों का सरबराह मरूब नहीं हुआ, सिपा सालार मरूब नहीं हुआ कि उनके पास डूम सिस्टम है। उसने कहा बना सिस्टम है, इनकी तलवारें रेशम काट रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सफेद चीरता हुआ पहली सफ में आया और आगे निकला और उसने जनाब रेशम का कपड़ा मंगवाया और अपने पहली सफ के खड़े हुए मुजाहिद से तलवार पकड़ी और रेशम के खाली कपड़े को झंडे की तरह हवा में लहरा कर काटना शुरू किया। उसने कहा तू गद्दियां काटता होगा, हम औरतें कपड़े भी काट के रख देंगे आज मैदान में। ये आप याद रखना, आप ये याद रखना, कितनी से तेज तलवार भी ले आओ, ये झंडे की तरह उड़ता कपड़ा खाली हवा में नहीं काटा जा सकता। एक जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे काट दिया वो, कुव्वत सुल्तानो अमीरत लाइला और हैबत मर्दे फकीरत लाइला। जब गल इस्लाम पे आ जाए फिर मालिक कंड लगन नहीं देते, फिर उड़ते रेशम भी कट जाने। और जब जनाब उन्हें मुसलमानों की फौज के रोक पाना चाहे ना कि जनाब ऐन हो जाएगा, रेशम कट जाएगा, तो सलाहुद्दीन ने कहा तू अगे आ सही, असी वो तलवारा ले आए उड़ते रेशम भी कट के रख देंगे। जी जब एक जंग शुरू हुई ना तो फिर सलाहुद्दीन तो सलाहुद्दीन सी, उन्होंने बड़े बड़े नाइट आ गए जिन्हों दी सिर्फ अखा नजर आनियां सन, बाकी सारे जनाब लोहे के लिबास पाए हुए सन। उन्होंने जी पूरे जर्रा पत्थर जनाब बन लोहे के लिबास और वो जंजीरा बन के लड़ते सन कि जनाब बिचों कोई गुजर भी ना सके, घुड़सवार भी और पैदल भी ना गुजर सके। ते सलाहुद्दीन अय्यूबी दिन तक जनाब जब सूरज चढ़िया जंग शुरू हो गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजार करता रहा। जुलाई का महीना सी ना, ऐ दिन सन, तसव्वुर करो गर्मी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजार करता रहा, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे ना ते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐन करके ना जंग के मैदान सित्तीन दे ऐन करके फिरना शुरू कर दिता। ऐन करके सूरज इधरों चढ़िया सी क्योंकि उन्होंने कण से सूरज की सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐन करके फिरना शुरू कर दिता और ऐन लग्या कि भाई ये मैदान छड़ के नस रहे। जब ऐन करके वो फिरया ना तो सूरज का मुंह हो गया उन्होंने नाइटा वाल जिन्होंने लोहे के लिबास पाए हुए सन। ते जनाब जो ओदा वाल होया ना तो सूरज ने अगों गर्मी तपाई ते थल्लों सलाहुद्दीन ने तलवार चलाई। जड़ी तलवार प्यासी सी फलस्तीन की फतह वास्ते। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्होंने चेहरे किए ना जनाब सूरज वाल और इधरों तलवार चलाई और थल्लों मुंडो बढ़ने शुरू किए तो जो लोहे का लिबास पाया गया सी ना वो अग बनना शुरू हो गया। हुण ना उन्होंने साह आवे ते ना किधरे निकलन, जी ना किधरे गल बने ते मुंह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लिया। उन्हें क्या बस बैतुल मुकद्दस हुण सिर्फ ऐ ही दीवार रह गई, ये असी गिरा के तेरे वाल आ रहे। कहते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारा लाया, उन्हें क्या कि हुण साडे सामने मुसलमाना फौजियों के जहाज वास्ते उभारन वास्ते उन्हें क्या हो मुसलमानों तुसी कहते सब किले दी बड़ियां 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 दीवारां, हुण तां लोहे दी छोटियां छोटियां दीवारां जरा इन्हां नूं पाड़ के अगे लंघो, इन्होंने जरा पार के अगे लंघो। तो कहने मुमकिन नहीं, लेकिन जनाब कुव्वत सुल्तानो अमीर ला इला है जी। इकबाल कहता दर मुसलमान शान महबूबी नमान खालिदो फारूको अयूबी नमान। इकबाल कहता की करिए मुसलमानों को हुण कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम कोई नहीं, कोई जनाब फारूक आजम का गुलाम कोई नहीं, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मनने वाला कोई नहीं। इकबाल क्यों कहता उन्हें कहना उन्हें कहा मुसलमानों छोटियां छोटियां दीवारां लोहे दी तरह इन्हों फाड़ के निकलीए। ते कहते मुसलमानों दी तलवारां ने उस दिन कमाल ये कीता कि वो लोहे दे विचों चीरदियां हुए नाइटां नूं चुक के ऐन करके लगे फिरदे अगे। मैं तुहानूं इस बात से सुना रहा कि ले दे के ने तारीख से ये याद है, देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। यकीन जानो अगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी वारिस के हाथ में आज गजनवी हो, आज जनाब हतफ हो, आज जनाब शाहीन हो, तो फिर क्या है दुनिया की सारी फौजें भी एक तरफ हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में नहीं थी, उस वक्त की सारी नेटो फौज एक पासे थी, सारे एक पासे सन, लेकिन अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। फिर जनाब आज के दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतने बड़े
निकन याहू दे बड़े इतने बड़े कि हितीन दे मकाम ते कई बरस हिला आंदियां सन, जनाब जानवर आते सन, खाते सन, उत्थे ही मर जाते सन। कहते सन लाशों के अंबार लगे हुए सन। तक मारिया उन्होंने कि फिर किसी की जरूरत नहीं हुई जनाब फलस्तीन की तरफ मुंह करे। लेकिन जदों के साडे सरबराह सानू हिजड़े लभे, बेशक ये सानू हिजड़े मिल गए, उस वक्त फिर फलस्तीन के उत्ते जनाब अज आके यहूदी काबिज हो गया। वरना तो फलस्तीन के अंदर इतने कटे सलाहुद्दीन अयूबी ने कि कई सदियां किसी की जरूरत नहीं हुई कि मुंह करे उधर। एवं नहीं कहते सन कि यूरोप के अंदर कई सदियां मावा अपने बच्चे रोंदे हुए चुप करा देंगे सन कि सलाहुद्दीन आ रहे, चुप कर जा, सलाहुद्दीन आ रहे, चुप कर जा। ऐ इस्लाम की तारीख। लेकिन ए जनाब इन्होंने की पता होवे, ए जनाब 56 इस्लामी ममालिक होन और तकरीबन 2.25 अरब, बल्कि 2.25 अरब ना भी ज्यादा, 1 अरब 84 करोड़ मुसलमान होन और जनाब फिर फलस्तीन के अंदर यहूदी जुल्म करता हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे एवं काफिर टुट पैणगे जिवें तुसीं एक दूसरे को दस्तरखान से बुलाते हो, एक दूसरे को बुला के कहणगे इधर तू इराक पकड़ ले, असी शाम पकड़ लीए, तू यमन पकड़ ले, असी इराक पकड़ लीए, तू जनाब लिबनान पकड़ ले, असी जनाब फलस्तीन और गजा पकड़ लीए। ये वक्त आएगा, एक ही तरीका कायनात एक ही तरीका उम्मत मुस्लिमा दा उत्ते जान दा और फलस्तीन दी आजादी दा। ओ की है भाई? तरीका भाई अल जिहाद। तुसी देखो ना कुफर ने कितनी बड़ी साजिश की थी। जिहाद के नाम से मुसलमानों के बच्चे डरा के आखिर जनाब इंज मुजाहिद इंज होंदे। मैं क्या मुजाहिद इंज नहीं होंदे, मुजाहिद देखने होन तो फलस्तीन के मैदान में हिंदीन च जाके सलाहुद्दीन नूं देख लै। जे मुजाहिद देखना होए तो मोहम्मद बिन कासिम नूं देख लै। मुजाहिद देखना होए तो जनाब